ज़्यादातर बच्चों में एक कॉमन समस्या ये आ रही है कि बच्चा जो है अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में लेट बोल रहा है, या कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा 3 साल का हो गया है लेकिन अभी तक उसका जो है स्पीच नहीं आया है, या आया है तो बहुत ही कम बोलता है। तो ये समस्या आजकल काफ़ी ज़्यादा आम हो रही है। और हम ये भी जानते हैं कि जब बच्चे का स्पीच डिले रहता है तो पेरेंट्स काफ़ी कंसर्न रहते हैं उसके डेवलपमेंट को लेकर। ख़ास तौर पर ये देखा गया है कि बच्चे जिनको ऑटिज़म होता है उनका जो मेन जो सिम्पटम रहता है ऑटिज़म का वो स्पीच डिले का है। तो यहाँ पर पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। हाँ, ये बात श्योर है कि अगर बच्चे को स्पीच डिले हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसको ऑटिज़म हो, है ना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन कहीं न कहीं ऑटिज़म का अगर हम सिम्पटम की बात करते हैं तो उसमें स्पीच डिले भी है। तो इसी के ऊपर आज का मेरा वीडियो है कि अगर बच्चा स्पीच डिले हैं, उसके साथ-साथ अगर बच्चा ये जो सिम्पटम मैं बता रहा हूँ, जो लक्षण मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा, अगर बच्चा ये भी शो कर रहा है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि बच्चे को स्पीच डिले के साथ ऑटिज़म भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो इस महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। सभी को नमस्कार, मेरा नाम राजकुमार है। मैं एक सीडीए, चाइल्ड डेवलपमेंट एड और एक स्पेशल एजुकेटर हूँ। मैं पिछले 14 सालों से हमारे बच्चे जिनको ऑटिज़म एडीएचडी है उनके विकास के लिए काम कर रहा हूँ। देखिए, जब भी हम ऑटिज़म के सिम्पटम की बात करते हैं, लक्षणों की बात करते हैं, तो उसमें एक कॉमन लक्षण है स्पीच डिले का, है ना? बच्चे के स्पीच डिले रहता है अगर बच्चे को ऑटिज़म है तो। लेकिन यहाँ पर एक बात और समझने की है कि अगर बच्चे का स्पीच डिले है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसको ऑटिज़म होगा ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? लेकिन हाँ, पर ये बात भी है कि अगर ऑटिज़म बच्चे को है तो उसका स्पीच डिले रहता है, लक्षण रहता है। तो यहाँ पर कैसे हम जानेंगे कि बच्चे का स्पीच डिले है और साथ में उसको ऑटिज़म भी हो सकता है, तो उसके ऊपर मैं जो है ये कुछ सिम्पटम बता रहा हूँ आपको, कुछ लक्षण बता रहा हूँ कि अगर आपका बच्चा भले ही स्पीच डिले चल रहा है लेकिन वो इस सिम्पटम को भी शो कर रहा है, ये लक्षण भी शो कर रहा है जो मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि बच्चे को ऑटिज़म हो सकता है। और मैं हो सकता है वर्ड ही यूज़ करूँगा, ऑटिज़म है हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। अगर आपको फिर भी डाउट होता है बिल्कुल ही, तो आप अपने बच्चे को किसी नज़दीकी डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक से कंसल्ट ज़रूर करवाएँ, ठीक है? वो आपके बच्चे का जो है असेसमेंट करेंगे, तब जाके कुछ हमें क्लियर हो पाएगा। तो चलिए जान लेते हैं वो लक्षण कौन-कौन से हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला लक्षण है नेम टू रिस्पॉन्ड, कि बच्चे जिनको ऑटिज़म होता है वो ज़्यादातर क्या है, अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। अगर आपका बच्चा 3 साल का है और वो सपोज़ करो टॉय के साथ खेल रहा है बैठ के, और आपने उसको पीछे से आवाज़ लगाया, और आपने जब उसको आवाज़ लगाया तो उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, और ऐसे आपने मान लो कि 10 एक दिन में 10 बार आपने उसको आवाज़ लगाया, अलग-अलग समय पर 10 बार आपने उसको पीछे से आवाज़ लगाया, और बच्चे ने 10 में से 2 बार रिस्पॉन्ड कर दिया, 3 बार रिस्पॉन्ड कर दिया, 7 बार नहीं किया उसने रिस्पॉन्ड, तो यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि हाँ, कि थोड़ा-सा खतरे की घंटी हो सकती है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि बच्चे अगर 3 साल का बच्चा एक टॉय के साथ खेल रहा है और हम उसको पीछे से आवाज़ लगाएँगे तो वो ज़रूर रिस्पॉन्ड करेगा कि मुझे किसने आवाज़ लगाया है, ठीक है? लेकिन बच्चे जिनको ऑटिज़म होता है वो मेनली अपने नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। इसके विपरीत अगर आप बच्चा टॉय के साथ खेलने में मगन है और आपने क्या है उसे बोला कि जैसे बच्चे का नाम है जीवी, आपने कहा जीवी मोबाइल ले लो, ये फ़ोन ले लो या आइसक्रीम खा लो, तो बच्चा तुरंत दिखेगा, रिस्पॉन्स करेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, वो बच्चे ने उसकी हियरिंग ओके है, पर उसने देखा ना कि मोबाइल की बात हो रही है, उसके फेवरेट आइसक्रीम उसको पसंद है, उसकी बात हो रही है तो वो रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन वैसे जनरली वो खेल रहा है और आप सिर्फ उसके नाम से उसको रिस्पॉन्स बुलाओगे तब वो इसको रिस्पॉन्स नहीं करेगा, ठीक है? तो ये एक लक्षण रहता है बच्चे जिनको ऑटिज़म होता है, ठीक है? अब बात करते हैं दूसरे लक्षण की, और वो है आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट भी ऑटिज़म का एक सिम्पटम रहता है कि बच्चा जो है आई कॉन्टैक्ट नहीं देते हैं या बहुत कम उनका आई कॉन्टैक्ट रहता है। अब आई कॉन्टैक्ट को थोड़ा-सा और अच्छे से हम इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, आई कॉन्टैक्ट में क्या होता है कि ये देखा गया है कि ज़्यादातर बच्चे जिनको ऑटिज़म होता है उनका आई कॉन्टैक्ट जो है प्रभावित होता है। बच्चे ज़्यादा आई कॉन्टैक्ट नहीं बनाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं बनाते हैं। बहुत से बच्चे हैं जिनको ऑटिज़म होता है वो आई कॉन्टैक्ट देते हैं, लेकिन उस आई कॉन्टैक्ट जो देते हैं उसको सस्टेन नहीं कर पाते, मतलब लंबे समय तक बना के नहीं रख पाते। अगर कोई बड़े उनसे बात करेंगे तो वो क्या है, थोड़ा देर कुछ सेकंड के लिए देखेंगे फिर नज़र हटा लेंगे। लेकिन अगर एक टिपिकल बच्चे की बात करते हैं, हम 3 साल के बच्चे की बात करेंगे, तो वो पेरेंट्स के साथ कंटिन्यू जो है उसका आई कॉन्टैक्ट बना रहता है कन्वर्सेशन में। इसके साथ-साथ मान लो बच्चा टॉय रूम में खेल रहा है और आप कमरे के सामने से गुज़रेंगे तो वो क्या है, वो आपको भी नोटिस करेगा, आपको ट्रैक करेगा, फिर अपना खेलने में शामिल हो जाएगा। इस तरह का बच्चे का रहता है। तो
अगर बच्चा आपका स्पीच डिले है और साथ में उसका आई कांटेक्ट भी प्रभावित है, आई कांटेक्ट नहीं देता है या बहुत कम देता है, थोड़े सेकंड के लिए देता है, तो यहाँ पर भी हमें थोड़ा-सा सचेत होने की ज़रूरत है, कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगले लक्षण की बात करते हैं, वो है इमोशनल स्किल्स। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है बच्चे जिनको ऑटिज़म होता है। अगर एक 3 साल के बच्चे की हम बात करें, जब वो मान लो किसी बच्चे के टॉय के साथ खेल रहा है या किसी बच्चे के पास टॉय है और वो बच्चा गया 3 साल का, उसने बच्चे से टॉय छीन लिया। अब बच्चे से उसने टॉय छीन लिया तो क्या होगा, वो बच्चा दूसरा बच्चा जो है रोने लगेगा। तो ये बच्चे ने जब टॉय छीना है तो वो देखेगा कि दूसरा बच्चा रो रहा है, तो वो क्या है उसका भी वो उसके इमोशन को समझेगा कि हाँ, उसने टॉय छीना जिसकी वज़ह से वो रो रहा है। तो उसका फेशियल एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाएगा, वो सैड हो जाएगा। फिर कोई बड़े आकर उसको समझाएँगे कि आप देखो आपकी वज़ह से उसको वो हर्ट हुआ है, वो दुखी हो गए, सैड हो गए हैं, आपने ये सही नहीं किया, आपने ये गलत किया। तो क्या होगा, जब वो ये चीज़ नोटिस करेंगे बच्चे कि हाँ, बड़े मुझे जो है डाँट रहे हैं, तो वो क्या है अपना फेशियल एक्सप्रेशन सैड वाला बना लेंगे एकदम से, उदास हो जाएँगे। अब बोलेंगे टॉय वापस करो, फिर उसको टॉय वापस करेगा। तो ये टिपिकल रहता है बच्चों का, टिपिकल डेवलपमेंट का रहता है। अगर बच्चा 3 साल का है तो दूसरे बच्चों के जो है वो फीलिंग को समझता अंडरस्टैंड करता है। साथ ही साथ अगर कोई बड़े उसको डाँटेंगे या प्यार करेंगे, तो वो क्या है अपने फेशियल एक्सप्रेशन से उसको शो भी करता है। जैसे वो गुस्सा है या गुस्सा गुस्सा है, खुश है, दुखी है, वो आप उनके चेहरे को देखकर आराम से बता सकते हो कि हमारा बच्चा सैड हो रखा है। लेकिन बच्चे जिनको ऑटिज़म रहता है, वो क्या है इमोशन उनके अंदर भी रहता है, लेकिन वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। मतलब कोई अगर आपने उनको डाँट दिया है, तो ऐसा नहीं कि उनका फेशियल एक्सप्रेशन सैड हो जाए ओ चेंज हो जाएगा, सैड हो जाएँगे, ऐसा नहीं होता है। सैड होते हैं, वो होते हैं, लेकिन वो फेशियल एक्सप्रेशन का जो है फ्लैट रहता है। इतना वो क्लियर एक्सप्रेशन नहीं हो पाता है उनका, नहीं दिखता है। जैसे अगर जैसे हम बात करें कोई गेस्ट आए घर में, ठीक है? गेस्ट घर में आए तो क्या होता है जनरली 3 साल के बच्चे को बुलाएँगे, हेलो बेटा इधर आओ। तो कुछ बच्चे जो है जिनका सोशेबल होंगे तो वो चले जाएँगे गेस्ट के पास। कुछ जो बच्चे सोशेबल नहीं होते हैं तो वो क्या है छुपेंगे, मम्मी के पीछे, पापा के पीछे छुपेंगे। जब वो बुलाएँगे तो देखिए वहाँ पर उनको उसको वो ध्यान दे रहे हैं उस तरफ गेस्ट की तरफ, पर वो क्या है छुपेंगे या छुप-छुप के देखेंगे, उनके पास नहीं जाएँगे। तो ये क्या है बच्चे का टेम्परामेंट रहता है कि कैसा है वो सोशेबल है या नहीं है। पर यहाँ पर क्या है फिर भी वो कनेक्ट हो रहे हैं वहाँ पर, है ना? भले उनके पास नहीं जा रहे पर वो छुपके से देख रहे हैं या वो कुछ कर रहे हैं तो वो थोड़ा शर्मा रहे हैं। लेकिन अगर हम बच्चे जिनको ऑटिज़म होता है वो इस तरह का बिहेवियर शो नहीं करते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं होता कि कोई आया है या गया। हाँ, अगर आप उन्हें बुलाएँगे उनके पास आ जाएँगे, पर इस तरह का नहीं करेंगे कि मेरा थोड़ा शर्माना है या छुपना है, ये स्ट्रेंजर से वो छुप के देखना है, इस तरह का उनका नहीं रहता है। तो अपने आप को जो है इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते इमोशनल में। ठीक है? और सोशेबल भी इतने सोशेबल नहीं होते हैं। उनका सोशेबल जो है प्रभावित होता है। एक लक्षण ये भी रहता है कि बच्चे जो है कुछ स्पेसिफ़िक उनका जो इंटरेस्ट रहता है, किसी पर्टिकुलर चीज़ पे जो उनका ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि कुछ बच्चों को ये अल्फ़ाबेट्स बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं वो अल्फ़ाबेट से, कुछ एनिमल से, है ना? तो मान लो कि जब भी वो एनिमल का अगर मान लो उनको एनिमल में इंटरेस्ट है तो क्या है एनिमल कि पज़ल के साथ ज़्यादा खेलना पसंद करेंगे, उनके एनिमल टॉय के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। और अगर आप उसको मोबाइल देंगे तो क्या करेंगे, मोबाइल में जो है एनिमल वाली चीज़ें ही ज़्यादा देखेंगे। अगर अल्फ़ाबेट्स के प्रति उनका इंटरेस्ट होगा तो वो अल्फ़ाबेट्स में ही ज़्यादा फ़ोकस करेंगे। तो इस तरह का उनका एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रहता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर या सब्जेक्ट के ऊपर, है ना? अगर इस दौरान अगर मान लो कि बच्चे को एनिमल्स बहुत पसंद है और एनिमल्स के साथ खेल रहा है और आपने वहाँ से उसको हटा दिया, उसके एनिमल्स को लेके आपने कहा नहीं आप इस टॉय के साथ दूसरे टॉय के साथ खेलो, तो वहाँ पर बच्चा फिर पैनिक हो जाएगा, परेशान हो जाएँगे बहुत ज़्यादा कि उनको नहीं उनको वही एनिमल ही चाहिए या अल्फ़ाबेट से खेलते तो अल्फ़ाबेट्स ही चाहिए। तो इस तरह का उनका स्पेसिफ़िक इंटरेस्ट रहता है एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक या ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ये भी अगर आपका बच्चा शो कर रहा है, भले ही वो स्पीच डिले चल रहा है, लेकिन इस तरह का बिहेवियर वो शो कर रहा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उसको ऑटिज़्म हो सकता है। ठीक है? नेक्स्ट लक्षण के बारे में बात करते हैं, वो है रिपिटिटिव बिहेवियर। और ये काफ़ी मतलब फिज़िकली देखे जाने वाला बिहेवियर रहता है कि भले ही आपका बच्चा जो है स्पीच डिले है, उसका स्पीच डिले चल रहा है, लेकिन उसके साथ-साथ अगर वो कुछ रिपिटिटिव बिहेवियर कर रहा है, जैसे वो हैंड फ्लैपिंग कर रहा है या रॉकिंग कर रहा है, ऐसे इस तरह का और स्पिनिंग गोल-गोल घूमना एक जगह पर कर रहे हैं, हेड बैंगिंग कर रहे हैं, है ना? तो ये एक ही जगह पे बार-बार जंप करने वाला, इस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं और ज़्यादा कंटिन्यू करते हैं, मतलब ज़्यादातर यही करते हैं। आप नोटिस करेंगे हर समय इस तरह का बिहेवियर उनका रहता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाँ, ये भी
एक साइन सिम्टम है कि बच्चे को ऑटिज्म हो सकता है। कई बच्चे को देखा जाता है कि वो जब वीडियो मतलब मोबाइल में वीडियो देखते हैं तो वो क्या है किसी पर्टिकुलर वीडियो का कोई पर्टिकुलर सीन का एक ही चीज़ क्लिप को बार-बार उसी को रिपीट कर देखते हैं। उसके आगे नहीं मतलब आगे देखना पसंद नहीं करते, वो पर्टिकुलर चीज़ को ही बार-बार रिपीट करके देखते हैं। तो इस तरह का जो है सिम्पटम भी ऑटिज़म में देखा जाता है। तो अगर आपका बच्चा इस तरह का बिहेवियर कर रहा है तो हमें यहाँ पर थोड़ा-सा अलर्ट होने की ज़रूरत है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास लक्षण रहता है बच्चे जिनको ऑटिज़म होता है कि उनका जो है जॉइंट अटेंशन वाला जो स्किल होता है वो थोड़ा लैकिंग रहता है। शेयर अटेंशन भी हम इसको बोल सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि 3 साल के बच्चे का क्या रहता है कि कुछ वो ड्राइंग बना रहा है, सपोज़ करो 3 साल के बच्चे ने कुछ बनाया, आर्ट एंड क्राफ्ट में कुछ बना दिया या कुछ पज़ल को ब्लॉक से जोड़ के कुछ उसने डिज़ाइन बनाया, तो क्या करेगा, मम्मी देखो, पापा देखो, भले वो नहीं बोल रहा यहाँ पर, अगर मान लो उसका स्पीच डिले वो इस लेवल में नहीं है बोलने वाला, तो बनाने के बाद क्या है वो लाके दिखाएगा मम्मी पापा को। पर जब बच्चे जिनको ऑटिज़म रहता है उनका इस तरह का नहीं रहता है कि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है कि हम अपना कुछ बनाए तो मैं बड़ों को जाके दिखाऊँ, इस तरह का नहीं रहता है। और जो टिपिकल अगर डेवलपमेंट की हम बात करें तो 3 साल का बच्चा जो है दिखाता है कि उसने क्या बनाया, क्योंकि उसको अच्छा लगता है, वो अपने जो इंटरेस्ट है उसको दूसरों को शो करता है। ऐसे ही अगर मान लो कि बच्चे ने बाहर क्या बटरफ्लाई उड़ते हुए देखी या कैट, उसने देखा कि बाहर एक बड़ी बिल्ली बैठी है, तो क्या है बच्चा ने बिल्ली देखा तो वो क्या है मम्मी पापा को लाएगा या उनको भी दिखाएगा, बिल्ली दिखाएगा, पॉइंट करके दिखाएगा, फिर मम्मी की तरफ पापा की तरफ देखिए दोबारा बिल्ली दिखाएगा, इस तरह से। लेकिन बच्चे जिनको ऑटिज़म होता है वो इस तरह का बिहेवियर शो नहीं करते हैं। ठीक, तो ये एक भी जॉइंट अटेंशन, शेयर्ड अटेंशन जो है, ये हमारे बच्चे जिनको ऑटिज़म होता है उनमें लैकिंग रहता है, कम रहता है। तो वैसे और भी काफ़ी अगर हम बारीकियाँ देखे जाए तो काफ़ी सिम्पटम और भी रहते हैं बच्चे जिनको ऑटिज़म रहता है, लेकिन मैंने यहाँ पर पर्टिकुलरली कुछ ऐसे चुने हुए सिम्पटम ही लिए हैं जो बच्चे जिनको स्पीच डिले का इश्यू तो है ही है, साथ-साथ अगर वो इस तरह का ये जो बिहेवियर मैंने बताया ये भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑटिज़म है, मैंने नहीं बोला है, मैंने ये कह रहा है कि ऑटिज़म हो सकता है। तो आपको बस यहाँ पे ये काम करना है कि आपको तुरंत अपने नज़दीकी किसी डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक के पास ले जाना है बच्चे को और वहाँ पर बच्चे का असेसमेंट करवाना है, ठीक है? तो ताकि और क्लियर हो जाए कि हमारे बच्चे को मेन समस्या क्या है। तो आज का मेरा वीडियो इसी टॉपिक पे था। अगर कोई कंसर्न है, आपकी क्वेरीज़ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको रिप्लाई करने की। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक सबको नमस्ते।